सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 60 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को भी 5 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में सेवक आपको बैराज चिल्ला सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर हरिद्वार के दर्शन कराएगा एवं वहाँ के स्वामी जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। दूसरे भाग में कोरोना कोविड-19 ओमिक्रॉन पर विचार साझा करेंगे। तीसरे भाग में माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ विशेष विषयों पर विशेष टिप्पणियां पर चर्चा करेंगे। चौथे भाग में राजनीति के कारण हमारी सामाजिक परिस्थितियां एवं हमारे स्वभाव कैसे बदलते जा रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और पांचवें भाग में आपके जो मैक्सिमम प्रश्न थे कि बुजुर्गों में और बच्चों में जब खांसी या जुकाम होता है तो डर पैदा हो जाता है, इवन पूरे परिवार को ही टेंशन हो जाती है, तो उस विषय का आपसे एक तो एक्सरसाइज डिस्कस करेगा और एक तो घरेलू आपको दवाई बताएगा जो कि आप अपनी किचन में से ही प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं पहले भाग पर। जिनको आप इस पिक में देख रहे हैं ये माननीय स्वामी आनंद देव जी हैं जो इस सिद्धपीठ के मुख्य ट्रस्टी हैं एवं साथ में हैं श्री प्रदीप सडाना जी, जिनकी वजह से सेवक इस सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर जी के दर्शन कर पाया एवं चिड़ियापुर जंगल में गौशाला में भी जाकर वहाँ के वातावरण को देखा। स्वामी आनंद देव जी के बारे में एक बात साथ संगत से जो सेवक को पता लगी वो आपके साथ जरूर साझा करना चाहेगा कि स्वामी जी के मुखारबिंद से एक बार काफ़ी समय पहले कुछ शब्द किसी के प्रति सामने वाले की बहुत बड़ी गलती की वजह से निकल गए, तो उसका पश्चाताप करते हुए उन्होंने अपनी जिह्वा को काटकर जैसे ही सामने की तरफ डाला, तो आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एक कौवा जिसको हिंदू धर्म में पितरों का प्रतीक माना जाता है, जमीन पर गिरने से पहले ही लपक कर चला गया। सेवक ने देखा कि जिह्वा के बगैर भी किसी शास्त्री को या संगत को उनकी सारी बातें चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे मंदिर से जुड़े किसी कार्य की हों, वह अन्य क्रियाओं से संबंधित हों, अच्छी तरह से समझ आ जाती हैं। अब सेवक प्रदीप सडाना जी के बारे में भी आपसे कुछ शब्द जरूर साझा करना चाहेगा। सडाना जी का व्यवसाय बेशक प्रॉपर्टी डीलर का है, लेकिन ये सामाजिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी आगे हैं, क्योंकि सेवक ने देखा कि स्वामी जी के सगिन्ने में जब हम चिड़ियापुर गौशाला में गए तो ये वहाँ पर गेहूं की कुछ बोरियां, गुड़ व वहाँ के सेवकों के लिए सामान इत्यादि लेकर गए थे। और वहाँ के मुख्य प्रबंधक जी ने बताया कि सडाना जी अक्सर यहाँ सेवा करने आते रहते हैं। बाकी उनके स्वभाव से तो सेवक पहले ही काफ़ी प्रभावित था, लेकिन आज तो वह इनकी सेवाओं को देखकर सुनकर गदगद हो गया कि सेवक के भाई समान मित्र सिर्फ व्यापार सच्चाई के साथ नहीं करते, आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी बहुत आगे हैं। और सेवक ने यह भी देखा है कि उनका परिवार इन सब कार्यों में उनको हर तरह से सहयोग करता है। अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे श्री राम जी दरबार को और श्री शिव परिवार को एवं आरती की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। आप श्री राम जी दरबार का आशीर्वाद प्राप्त करें एवं शिव परिवार का। एवं आप इसमें यह भी देख रहे होंगे कि एक ड्रम की आवाज़ आ रही है। यह बहुत ही पौराणिक यंत्र है
इसके साथ साथ आप हवन कुंड भी देख रहे होंगे, जहाँ पर बहुत शुद्ध विधि से योग्य शास्त्रियों द्वारा स्वामी जी के मार्गदर्शन में हवन रेगुलर होते रहते हैं। साथ में ही आप देख रहे होंगे कि चिड़ियापुर जंगल में गौशाला, गौओं का कैसे ध्यान रखा जाता है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं महाराज जी के साथ, ये यहाँ के प्रबंधक हैं, एवं साथ में सदाना जी, उनके मित्र एवं शास्त्री जी बैठे हैं। और ये दूसरे शास्त्री जो आप देख रहे हैं, ये ब्राचिल्ला से साथ आए थे। यहाँ पे आपने इन डॉग्स को भी देखा होगा। ये यहाँ पर इस गौशाला की रक्षा के साथ साथ यहाँ पे सेवादारों एवं प्रबंधक की भी रक्षा करते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, जिसमें कि आप द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 12/1/2022 की कटिंग देख रहे होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन ज़्यादातर वहीं फैला है जहां डबल ट्रिपल वैक्सीन लगाई हुई थी, जैसा कि भारतवर्ष में दिल्ली एवं रिच कंट्रीज में हुआ है। पर उनके अनुसार यह ओमिक्रॉन आने वाले वेरिएंट से बचाने में हमारी मदद करेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यह सूर्य की रोशनी के समान आया है, जैसा कि सूर्य निकलने से अंधेरे में उजाला हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पब्लिश रिपोर्ट, जो कि पब्लिकेशंस में बेशक रिप्यूटेड में प्लॉजिबल तो है, लेकिन इसको पक्का नहीं माना जा सकता। अगर यह भी मान लिया जाए कि यह इम्यूनिटी को बूस्ट करने में सहायक हो सकती है, लेकिन कितने टाइम तक रहेगी यह नहीं माना जा सकता। और दूसरे वेरिएंट जैसे कि डेल्टा को डोज किया, क्या इस इम्यूनिटी को भी डोज करने में कामयाब होंगे या नहीं। इसलिए आपने इसी न्यूज़पेपर में दोनों एक्सपर्ट्स की राय पढ़ ली होगी। अब आते हैं तीसरे भाग पर। जैसा कि सेवक आपके साथ न्यूज़पेपर कटिंग साझा कर रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरिम ऑर्डर्स में आपने देखा होगा पेगासस केस में, जिसमें निजता की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए थे, किसानों के मुद्दे पर जिसमें कानूनों को कुछ समय के लिए रख लिया गया था, और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक होने का हो, या हरिद्वार में हेट स्पीचेज का विषय हो, या पुलिस द्वारा माननीय वकीलों व कोर्ट वकीलों के कक्ष व कोर्ट जुरिडिक्शन से एक्यूज को अरेस्ट करने का प्रश्न हो। हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री NV रमन्ना जी, माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी एवं उनकी बेंचेज में जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस हिमा कोहली जी एवं अन्य सभी जस्टिस एवं जजेज, IAS ऑफिशियल्स, IPS ऑफिशियल्स एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वह किसी भी पद पर रहते हुए निर्भीक भाव से कार्य कर रहे हैं। सेवक सबका तहे दिल से धन्यवाद करता है एवं माँ श्री गंगा मैया जी से प्रार्थना करता है कि ऐसे सभी ऑफिशियल्स को लंबी आयु दें एवं उनके व उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं कुशल का पूरा ध्यान करें। अब आते हैं चौथे भाग पर कि राजनीति के कारण हमारी सामाजिक परिस्थितियां एवं हमारे स्वभाव कैसे बदलते जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर 2 कटिंग्स देख रहे होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की, जो कि 16 जनवरी 2022 की हैं। एक में हेडिंग से ही आपको पता लग रहा होगा, पॉलिटिक्स विल डोमिनेट दिस ईयर्स बजट। बाकी आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा विषय समझ में आएगा। दूसरी में भी सेवक चाहेगा कि आप इसको भी पूरा पढ़ेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने ये जो डिसीजन है इतनी जल्दी में क्यों लिया है TRP का। इस कटिंग में, जो कि द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 4 जनवरी 2022 की है, आप देख रहे होंगे
कि हमारे बीजेपी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, बसों को स्टॉप करने का, उनको रोकने का, ट्रैफिक को रोकने का, धरने दिए और डीटीसी बसों को डिफ्लेट टायर्स किए उनके। तो सेवक को यह पढ़कर दुख हुआ कि देखो, किसानों ने अगर आंदोलन किया था तो हम हाई लेवल पर हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमपीज कितना क्रिटिसाइज करते थे, और आज जब इन्होंने पब्लिक को ही स्टॉल कर दिया, रोक दिया, पब्लिक कहीं आ जा नहीं सकी। इसमें आप देख रहे होंगे कि डीटीसी की रिपोर्ट बता रही है कि सामने वाले टायरों को 2 को पंक्चर कर दिया गया, और इसमें इन्होंने यह भी बताया कि बसों में जो मैक्सिमम जहाँ पे इन्होंने किया वो थे मधुबन चौक, पीरागढ़ी, ईस्ट पटेल नगर, राजेंद्र नगर, राजेंद्र पैलेस, द्वारका मोड़ एंड कश्मीरी गेट। टोटल बसों में से इन्होंने 88 बसों को नुकसान पहुंचाया, जिसमें से 39 डीटीसी की बसें थी और 47 क्लस्टर स्कीम की बसें थी, उनको डैमेज किया गया अक्रॉस द सिटी। और अब आप यह भी आपको सेवक जरूर साझा करना चाहेगा कि दिल्ली बीजेपी जनरल सेक्रेटरी हर्ष मल्होत्रा जी ने यह कहा कि यह हमने या हमारे वर्कर्स ने नहीं किया, यह RWA एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जो ज्वाइन कर लिया था। हो सकता है कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स आ गए हों, उन्होंने ये कार्य किया हो, लेकिन ये हमारे देश के लिए, हमारी गवर्नमेंट्स के लिए ये बहुत शर्मिंदा होने वाली बात है कि हम ऐसे इंस्टांसी को क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन करने में भी चूक नहीं करते। इससे देखिए हमारे सामाजिक परिवेश में कितना परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि देखो, आयुष्मान योजना आई, जो लाभार्थी होने चाहिए थे वो तो बन नहीं पाए, जो समर्थवान थे वो उस योजना में अधिकतर मेंबर बने। दूसरी तरफ सेवक यह भी कहना चाहेगा कि आप आंकड़े देख लीजिए कि कितने लोगों ने हॉस्पिटल्स में उस योजना का फ़ायदा उठाया या हॉस्पिटल्स ने उनको फ़ायदा दिया। उसके बाद किसान सम्मान निधि पे आ जाइए, किसान सम्मान निधि दी गई, लेकिन जो किसान समर्थवान हैं वो ही इसका ज़्यादा लाभ उठा पा रहे हैं। ऐसे ही सेवक को एक व्यवहारिक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बार कैब में चंद्र विहार से अपने घर पर आ रहा था, तो ड्राइवर ने बताया कि उनके पास 5 एकड़ लैंड है और समर्थवान है, दिल्ली से भी राशन लेते हैं, गांव में भी राशन लेते हैं, और दूसरा ये जो सम्मान निधि है ये भी मिल रही है। अब जो इंसान या जो किसान समर्थवान है, अगर हम ऐसे किसानों को क्या हम लालच दे रहे हैं और हमारे जैसे लोग इस लालच में फंसते जा रहे हैं। अभी नया नया आपने देखा होगा कि श्रम कार्ड बने जिसमें कि 500 रुपये आपके खाते में हर महीने आएंगे, जो स्कीम में कहा गया है। लेकिन आप देखिए, आपने भी देखा होगा और सेवक भी देख रहा है कि साइबर कैफेज में अधिकतर लोग वो जा रहे हैं या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पीपीएफ भी कट रहा है उनका, या समर्थवान है, जैसे हस्बैंड सर्विस करता है तो उनकी मिसेज अप्लाई कर रही है। तो ये चीज़ें देखिए हमारे सामाजिक परिवेश में कितना चेंज आता जा रहा है। इसलिए हमको यह समझना होगा कि हम ये फ्री बीज के चक्कर में जो ये हमारे को फ्री योजनाएं कही जाती हैं, इलेक्शन के दिनों में बहुत सारी दी जाती हैं, इनसे हमारे को बचना चाहिए और लाभ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो ज़रूरतमंद हैं। पेंशन में भी ऐसा हो रहा है, जो विडो पेंशन है, दूसरी पेंशन है, देखिए जो हकदार हैं वो बहुत अभी छूट गए हैं, और जिनको नहीं मिलने चाहिए थी वो अपने रिलेशंस का फ़ायदा उठाकर ले रहे हैं। अगर इन विषयों पर अगर ग्रॉस लेवल पे इंक्वायरी की जाए तो आप देखेंगे काफ़ी बोगस मिलेंगे। लास्ट में सेवक आप सबसे भी प्रार्थना करेगा कि आप अपने मोरल को उठाइए, अपने इस आत्मा को शुद्ध कीजिए। जिनको इन स्कीमों की ज़रूरत है
सिर्फ उन्हीं को अवेल करने दीजिए, आप बीच में लालच में मत आइए। और उन लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि अपने आप को ऊपर उठाइए, इन चक्करों में मत रहिए। इससे क्या होगा कि सेवक देख रहा है कि जैसे झुग्गियों में, यानी कि अब जो क्लस्टर बन गए हैं, उनके बच्चे मैक्सिमम नशा कर रहे हैं। अगर आप यही मेहनत कर रहे होते, इस लालच में ना पड़े होते, तो आपके बच्चे भी आपके साथ मेहनत कर रहे होते। आप इन पेंशनों के चक्कर में, इन थोड़े से पैसों के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और अपने बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आप इन चीज़ों में, आप सबसे सेवक प्रार्थना करना चाहेगा कि आपको अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप इसमें, इन स्कीमों में ज़रूर लाभ उठाइए। नहीं तो जिनको ज़रूरत है उनको लाभ लेने और दिलाने में मदद कीजिए। अब हम आते हैं आज के वॉल्यूम के 5वें एवं अंतिम भाग पर, जिसमें आपके अधिकतर प्रश्न यह थे कि घर में बुजुर्गों को या बच्चों को हल्का सा जुकाम या खांसी होता है तो घर में माहौल दहशत का बन जाता है। इस विषय में आप कोई हल्की सी एक्सरसाइज या कोई चीज़ हम अगर ले सकते हैं तो वो ज़रूर बताएं। सेवक सर्वप्रथम आपको कहना चाहेगा कि जिनको भी खांसी अगर आपके घर में है, बच्चा है तो अदरक का छोटा सा पीस पतला करके, और बुजुर्ग है तो थोड़ा बड़ा, या यंग है तो थोड़ा बड़ा, आप उनको गर्म करके तवे पे थोड़ा सा हल्का सा काला नमक लगा के उनको वो जीभ पर रखने के लिए तो कहिए। वो जीभ पर रखेंगे, चूसते रहेंगे और धीरे धीरे जब वो बिल्कुल उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए तो निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे। और इसी तरह से अगर ये 2 दिन तक 3 बारी आप ये क्रिया कर सकते हैं, इससे आपको 100% लाभ होगा। और दूसरा, जिनको जुकाम या खांसी दोनों इकट्ठे हैं तो आपको सेवक ने आपके ही आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में ही बताया था कि आप 1 गिलास पानी बॉइल्ड लीजिए, उसमें आधा नींबू यानी कि लेमन निचोड़ लीजिए, उसकी अपने जहाँ पे आप लेटते हैं वहाँ पे जाके भाप लीजिए उस पानी की। जब वो कोसा हो जाए, धीरे धीरे जब कोसा हो जाएगा भाप लेते लेते, तो आप सिप सिप करके पी के लेट जाइए। इससे आपका टेम्परेचर, आपकी जुकाम खांसी ठीक हो जाएगी। अगर आपको पसीना आ गया तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये भी आप 1-2 बारी कर सकते हैं। अगर इस अदरक को और इसको करने के 1 दिन बाद, 1.5 दिन के बाद अगर आपको फिर भी ऐसे सिम्पटम रहते हैं, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो सेवक आपसे प्रार्थना करेगा कि आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। हो सकता है आपको टेस्ट कराने की नौबत आए, लेकिन फिर भी सेवक आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि इस वायरल से, इस ओमिक्रॉन से आपको इतना कोई डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल मेडिसिन से जो आपका फिजिशियन आपको देगा उससे भी ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि जो सेवक ने आपको सजेस्ट किया है उसी से ही आपको सबको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। दूसरा, आपने एक्सरसाइज पूछी थी। देखिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबराएंगे तो हमारे जो सेल्स हैं अंदर से उसी तरह की रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं और बीमारी हमारे पे हावी हो जाती है। आपकी घबराहट को दूर करने के लिए, आपका हौसला बढ़ाने के लिए सेवक आज आपको बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज बताने जा रहा है। ये देखिए, ये हमारी 2 फिंगर है। ये थंब है, थंब अग्नि का प्रतीक है, ये फिंगर वायु का प्रतीक है। अगर हम इनकी टिप्स को ऐसे हल्का सा स्पर्श करके किसी भी बोर्ड में बैठ जाइए। अगर कोई बुजुर्ग आपका बैठ नहीं सकता तो लेटे लेटे भी कर सकता है। अगर कोई ऐसे आसन लगा सकता है वो आसन लगा ले, किसी भी तरह का आसन लगा ले। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने, सिर्फ ये है कि आपका पोस्चर, आपकी बैकबोन सीधी होनी चाहिए कि जिससे कि आपका सिस्टम जो अंदर से है वो नॉर्मल होने में आसानी हो। क्योंकि वायु और अग्नि जब एक इकट्ठे होकर आपको आशीर्वाद मिलेगा दोनों का, तो आप देखेंगे आपका मन जो है शांत होना शुरू हो जाएगा और आपका दिमाग भी जो है टेंशन में नहीं आया करेगा। ये आप 10 से 15 मिनट कराइए और इससे आप देखेंगे बहुत रिलीफ मिलेगा।
अगर आप यंग हैं या बच्चे एक क्रिया और कर सकते हैं तो ये 2 उंगलियों को थंब के साथ ऐसे मिला लीजिए। ये तीसरी उंगली क्यों कह रहा है सेवक? क्योंकि आकाश तत्व है। हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से हो, आपको पता ना हो, अब बीमारी की वजह से आपको डर लगने लग गया है। आप इन दोनों फिंगर्स को अगर थंब को ऐसे मिला लेंगे तो आपका आकाश तत्व भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक चीज़ का ध्यान रखना, सेवक बिल्कुल सिर स्पर्श करने के लिए कह रहा है। और दूसरा, चाहे आप इंडेक्स फिंगर को स्पर्श करेंगे चाहे लार्ज फिंगर को, ये दोनों जब स्पर्श करेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर से पल्पिटेशन आपको यहाँ पे महसूस होगा। आप उस पल्पिटेशन का आनंद लीजिए। और जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, सेवक आपको यह नहीं कहता कि आप ओम का उच्चारण कीजिए, वाहिगुरु का उच्चारण कीजिए, अल्लाह का उच्चारण कीजिए या आमीन कहिए। जो आपका दिल करता है अंदर ही अंदर अपने उस परमात्मा को, अपने उस ईश्वर को, अपने उस गुरु को, जिसको भी आप मानते हैं, उसका ध्यान करके पल्पिटेशन सुनते रहिए। आपको किसी तरह की दिमाग की प्रॉब्लम अगर पुरानी भी है तो वो भी नहीं रहेगी। इसी के साथ सेवक आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय भारत।